कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? जब सांस रुक जाती है, आंखें स्थिर हो जाती हैं और आसपास के लोग कह देते हैं वो चला गया। पर क्या वाकई चला गया या बस शरीर छोड़कर कहीं और चला गया है? ओशो कहते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि द्वार है, एक दूसरे आयाम का। लेकिन इस द्वार को पार करने के लिए आत्मा को 13 दिनों की यात्रा करनी होती है। पहले दिन जब शरीर ठंडा पड़ता है, आत्मा अभी भी उसके आसपास मंडरा रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। वो देख रही होती है, लोग रो रहे हैं, शरीर को छू रहे हैं, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। वो बोलना चाहती है, मैं यही हूं, पर कोई जवाब नहीं देता। पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे भ्रमित करने वाले होते हैं। उसके लिए यह एक भयानक सपना जैसा होता है। ओशो कहते हैं पहले 3 दिन आत्मा को सबसे गहरा झटका लगता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि वो अब शरीर नहीं है। इस समय आत्मा को सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस होता है अपने पुराने जीवन की ओर, अपने परिवार, घर और अधूरे कामों की ओर। वो बार बार लौटने की कोशिश करती है, लेकिन लौट नहीं सकती। यह पहला डर है, अस्तित्व से अलग हो जाने का डर। मृत्यु के पहले दिन आत्मा को अपने कर्मों की गंध महसूस होती है। ओशो कहते हैं जो जीवन भर तुमने भीतर बोया, वही तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा के रूप में मंडराने लगता है। अगर भीतर प्रेम था तो रोशनी, अगर भीतर द्वेष था तो अंधकार। मृत्यु का पहला दिन आत्मा को खुद का आईना दिखाता है। दूसरे दिन आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि अब वह शरीर के बिना है। उसे लगने लगता है कि वह एक धुंध है, एक हल्की परत जो हवा में तैर रही है। वो सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊं? ओशो कहते हैं दूसरे दिन आत्मा को पहली बार अपनी दिशा तय करनी होती है। अगर वह शांत है तो प्रकाश की ओर बढ़ती है, अगर भ्रमित है तो उसी जगह अटक जाती है। यहीं से आत्मा की यात्रा 2 भागों में बंट जाती है, एक जो प्रकाश की ओर जाती है और एक जो बार बार धरती की तरफ खींचती है। जो लोग अचानक मरे हों, दुर्घटना, आत्महत्या या हिंसा से, उनकी आत्माएं अक्सर भटक जाती हैं, क्योंकि वे मौत को स्वीकार नहीं कर पाती। ओशो कहते हैं अस्वीकार आत्मा को अंधकार में बांध देता है। तीसरे दिन आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ने लगती है, पूरी तरह। अब वह अपने ही अंतिम संस्कार को देख सकती है। लोग रो रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं और अग्नि जल रही है। वह देखती है जिस शरीर से उसने इतने सालों तक मोह रखा, वो राख बन रहा है। यहीं आत्मा को एक और झटका लगता है, मोह का टूटना, क्योंकि अब जो कुछ भी उसका था वो सब जल रहा है। ओशो कहते हैं तीसरे दिन आत्मा को मुक्त या बंधन दोनों मिल सकते हैं। अगर उसने मैं को छोड़ा तो वह ऊपर उठ जाती है, अगर उसने चिपकना चुना तो वह धरती पर रह जाती है। यहीं से 13 दिनों का वास्तविक सफर शुरू होता है, जहां आत्मा को हर दिन एक परत छोड़नी होती है। हर परत एक जन्म की स्मृति है। पहली परत शरीर की, दूसरी परत भावनाओं की, तीसरी परत विचारों की, और फिर धीरे धीरे आत्मा अपनी असली अवस्था के करीब पहुंचती है, एक शुद्ध चेतना। चौथे दिन आत्मा अक्सर अपने सपनों के जैसे दृश्य देखने लगती है। वो खुद को किसी रोशनी के सुरंग में पाती है। ओशो कहते हैं वो सुरंग असल में तुम्हारा मन है, और उस सुरंग के अंत में जो प्रकाश दिखता है वही तुम्हारी चेतना का केंद्र है। लेकिन सब आत्माएं उस प्रकाश तक नहीं पहुंच पाती। कई बीच में ही अटक जाती हैं, डर, अपराध बोध या मोह के कारण। ओशो कहते हैं जिसने जीवन में ध्यान नहीं सीखा, उसे मृत्यु के बाद शांति मिलना कठिन है। 5वें दिन आत्मा की गति बढ़ने लगती है। अब वह धरती से ऊपर उठकर सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। वह देख सकती है दूसरी आत्माएं ऊर्जा के रूप में चमकती बिंदुओं की तरह, कुछ स्थिर हैं, कुछ भटक रही हैं। ओशो कहते हैं आत्माएं भीड़ में नहीं होती, परंतु फिर भी एक अदृश्य संसार में वे मिलती हैं, पहचानती हैं। इस दिन आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह अंत है? और तभी उसे एक धीमी पुकार सुनाई देती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, चलो अभी बहुत रास्ता बाकी है। छठे दिन आत्मा को अपने सारे कर्मों की झलक दिखाई जाती है। ये एक फिल्म जैसी होती है, जहां हर कर्म, हर भावना, हर दर्द सामने से गुजरता है। वह सब कुछ देखती है, बिना बचाव, बिना झूठ के। यह आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक क्षण होता है, क्योंकि यहां कोई धोखा नहीं चलता। ये वही क्षण है जिसे धर्मों ने नरक दर्शन कहा है। ओशो कहते हैं नरक कोई जगह नहीं, तुम्हारी स्मृति है, और स्वर्ग भी कोई जगह नहीं, तुम्हारा अनुभव है।
जो आत्मा अपने कर्मों को स्वीकार कर लेती है वह हल्की हो जाती है, जो इनकार करती है वह और भारी। 7वें दिन आत्मा उस भार के साथ अपने अगले लोक में प्रवेश करती है। यहाँ प्रकाश और अंधकार के बीच एक सीमा रेखा होती है। ओशो कहते हैं यही बिंदु निर्णायक होता है कि आत्मा आगे जाएगी या लौटेगी। कुछ आत्माएं यहीं से वापस लौट जाती हैं क्योंकि उनमें अधूरापन होता है, वे पुनर्जन्म की ओर खिंच जाती हैं। लेकिन जो आत्माएं पूर्ण होती हैं वे अगले 7 दिनों में धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं अस्तित्व में। यहीं से आत्मा का दूसरा चरण शुरू होता है, विलय का सफर, जिसे ओशो ने मृत्यु का ध्यान कहा है। 8वें दिन आत्मा अपने नाम और पहचान को भूलने लगती है। वो अब मैं कौन हूं नहीं जानती, बस मैं हूं जानती है। यह अवस्था बेहद डरावनी लग सकती है क्योंकि पहचान के बिना अस्तित्व एक शून्य जैसा लगता है, पर यही शून्य मोक्ष का द्वार है। ओशो कहते हैं जिसने जीते जी शून्य को जाना वह मरने के बाद भी शांत रहता है, पर जिसने कभी ध्यान नहीं किया उसके लिए यह शून्य भय बन जाता है। उसे लगता है जैसे वो कहीं गिर रही है अंतहीन गहराई में। यहाँ कई आत्माएं रुक जाती हैं, अंधेरे में भटकती रहती हैं क्योंकि उन्हें पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। वे धरती की ऊर्जा में लौट आती हैं, कभी किसी जगह, घर या व्यक्ति से बंध जाती हैं। ओशो कहते हैं यही वे आत्माएं हैं जिन्हें लोग भूत कहते हैं। वे बुरी नहीं, बस अधूरी हैं। 9वां दिन आत्मा के लिए निर्णायक मोड़ होता है। अगर वह शून्य को स्वीकार कर ले तो प्रकाश खुलने लगता है। अगर वह डर जाए तो फिर वही चक्र, बार बार जन्मों का। इस दिन आत्मा को एक अंतिम बार मौका मिलता है छोड़ देने का। ओशो कहते हैं मृत्यु में भी लेट गो वही कर सकता है जिसने जीवन में किया हो, और जो नहीं छोड़ पाता वह फिर किसी गर्भ में उतर जाता है, नए शरीर, नई यात्रा में। लेकिन कुछ आत्माएं अब बहुत हल्की हो चुकी होती हैं, वे अस्तित्व के संगीत में घुलने को तैयार होती हैं। यही 10वें से 13वें दिन की यात्रा है जहां आत्मा की अंतिम विलय की प्रक्रिया होती है। वह अब समय, स्थान और पहचान सब पार कर जाती है। ओशो कहते हैं जब आत्मा पूर्ण ध्यान में विलीन होती है तो वह ब्रह्म बन जाती है, जिससे सब आया और जिसमें सब लौटेगा। पर यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि 13वें दिन एक ऐसा रहस्य है जो शायद खुद मृत्यु भी नहीं समझ पाती। 10वां दिन, अब आत्मा हल्की हो चुकी है, शरीर का मोह टूट चुका है, यादें धुंधली हो चुकी हैं। वो अब किसी नाम, रिश्ते, पहचान से बंधी नहीं है। फिर भी भीतर एक आखिरी कंपन बाकी है, मैं का हल्का सा अहंकार। यही सबसे कठिन परत है क्योंकि यह सबसे महीन है। ओशो कहते हैं अहंकार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वही अहंकार आत्मा की देह बन जाता है। 10वें दिन आत्मा एक चमकते शून्य में होती है। उसे चारों ओर सिर्फ नीली सी धुंध, असीम प्रकाश दिखता है, और उस प्रकाश के भीतर एक आवाज गूंजती है, अब लौटो या विलीन हो जाओ। यही चुनाव का क्षण है। अगर आत्मा अब भी किसी अधूरे भाव, किसी वचन, किसी मोह से बंधी है, वो प्रकाश छोड़कर नीचे गिरती है। कभी किसी अधूरे प्रेम के पास, कभी किसी बच्चे के पास, कभी किसी अधूरी प्रतिज्ञा के पास। और अगर आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाए तो वही प्रकाश उसे खींच लेता है। ओशो कहते हैं मृत्यु में भी मुक्ति तभी है जब समर्पण पूरा हो। पर आत्मा के भीतर अब भी एक द्वंद्व चलता है। वो प्रकाश की ओर बढ़ती है, फिर ठिठकती है। उसे लगता है अगर मैं विलीन हो गई तो क्या मैं रहूंगी, और यही डर उसका आखिरी बंधन बन जाता है। 11वां दिन आता है। यह वह क्षण है जब आत्मा का सूक्ष्म शरीर टूटने लगता है। ओशो समझाते हैं मानव के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो मृत्यु में छूट जाता है, पर सूक्ष्म आत्मा को 11वें दिन तक थामे रखता है। अब वह आवरण दरक रहा है। आत्मा को लगने लगता है जैसे कोई उसे भीतर से खींच रहा हो, जैसे उसका पूरा अस्तित्व किसी अज्ञात केंद्र में समा रहा हो। यह अनुभव सुंदर भी है, डरावना भी, क्योंकि पहली बार आत्मा समझती है कि मैं भी मिट सकता हूं, और मिटने का विचार ही सबसे बड़ा भय है। जो आत्माएं जीवन में ध्यान कर चुकी होती हैं, उन्हें यह क्षण आनंद का लगता है। वे कहती हैं आखिरकार मैं लौट रही हूं। पर जिसने कभी मौन नहीं जाना, उसके लिए यह अंधकार का गड्ढा लगता है। ओशो कहते हैं जिसने जीते जी ध्यान सीखा उसके लिए मृत्यु नृत्य है, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए मृत्यु डर है। अब आत्मा के सामने उसका अपना केंद्र खुलता है।
एक अदृश्य द्वार जो किसी स्वप्न की तरह हिलता है। कई आत्माएं उस द्वार को देखकर डर जाती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि यह अंत है या आरंभ। जो साहसी होती हैं वे आगे बढ़ती हैं, जो नहीं वे वहीं रुक जाती हैं, वर्षों, दशकों, कभी कभी सदियों तक। 12वां दिन आता है। यह वह क्षण है जिसे ओशो अस्तित्व के गर्भ में लौटना कहते हैं। अब आत्मा अपने कारण शरीर को भी छोड़ देती है। यह सबसे सूक्ष्म आवरण है जिसमें उसके सभी जन्मों की यादें छिपी होती हैं। जब यह आवरण टूटता है तो आत्मा का पूरा कर्म फलक खुल जाता है। वो देखती है हर जन्म, हर चेहरा, हर कर्म, हर हत्या, हर प्रेम, हर आंसू, सब उसके सामने है। यह कोई दंड नहीं है, यह स्मृति का विस्फोट है। ओशो कहते हैं यह वही क्षण है जब आत्मा खुद अपना निर्णय करती है, आगे बढ़ना है या लौटकर नया जीवन लेना है। जो आत्मा अभी पूरी तरह निर्मल नहीं हुई, जो भीतर कुछ अधूरापन महसूस करती है, वह खुद लौटने का निश्चय करती है। और फिर अचानक सब अंधेरा हो जाता है। वो फिर किसी गर्भ में खिंच जाती है, एक नए बीज में, एक नई यात्रा में। यह पुनर्जन्म का क्षण है। पर जो आत्मा उस क्षण में शांत, मौन और पूर्ण होती है, वो आगे बढ़ती है, अज्ञात की ओर। वह अब एक रोशनी की धारा बन चुकी है, जिसमें कोई आकार, कोई शब्द, कोई स्मृति नहीं बची। वो केवल होना है, प्योर बीइंग। 13वां दिन। अब आत्मा का अस्तित्व आखिरी सीमा पर है। यह वह क्षण है जब जीवन और मृत्यु दोनों मिट जाते हैं, जहां न कोई मैं बचता है न तुम। ओशो कहते हैं 13वें दिन आत्मा का विलय होता है, अगर उसने सब छोड़ दिया हो। अब न कोई दिशा है, न कोई गंतव्य, सिर्फ एक असीम मौन। इस मौन में आत्मा खुद को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को महसूस करती है। वो समझती है मैं कभी मरी ही नहीं, मैं तो हमेशा थी, बस रूप बदलता रहा। यही ओशो का अंतिम संदेश है। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह जीवन का दूसरा पहलू है। जो जीवन में जाग गया उसके लिए मृत्यु उत्सव है, पर जो सोया रहा उसके लिए मृत्यु भय है। ओशो कहते हैं मृत्यु वही सिखाती है जो ध्यान सिखाता है, छोड़ना। 13वें दिन आत्मा अंतिम बार एक लहर की तरह उठती है, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाता है। फिर वह रोशनी में विलीन हो जाती है। अब कुछ नहीं बचा, ना कोई नाम, ना कोई आवाज, ना कोई यात्रा, बस मौन, जिसे तुम चाहो तो भगवान कह लो, या अस्तित्व, या सत्य। क्योंकि अब जो बचा है वही सब कुछ है। और यहीं से आत्मा की कहानी खत्म नहीं, बल्कि अनंत हो जाती है। कभी किसी नए जन्म के रूप में लौटकर फिर वही खेल शुरू करती है। फिर प्रेम, फिर दुख, फिर ध्यान, फिर मृत्यु। एक अनंत वृत्त जैसा। पर जो ओशो के मार्ग पर चलता है वो उस वृत्त से बाहर निकल जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाता है मैं देह नहीं, मैं चेतना हूं। और तब मृत्यु केवल एक लहर बन जाती है जो समुद्र में खो जाती है। समुद्र दुखी नहीं होता, लहर भी नहीं, बस प्रवाह चलता रहता है। मृत्यु का रहस्य डर से नहीं, मौन से खुलता है। और जब आत्मा इस मौन में प्रवेश करती है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि जो वह समझती थी अंत है, वही असली आरंभ था। 13वां दिन एक अंत नहीं, एक प्रवेश द्वार है, जहां आत्मा पहली बार अपनी अनंतता को जानती है। ओशो कहते हैं जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को जान लिया, और जो जीवन से डर गया वो मृत्यु से भी भाग नहीं सकता। इसलिए वे कहते थे मरने से पहले मर जाओ ताकि मृत्यु को छीन न सके। यही ध्यान का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। और जब आत्मा उस मौन प्रकाश में पूरी तरह विलीन हो जाती है तो एक गहरा शून्य भर जाता है, जिसे तुम महसूस नहीं कर सकते पर बस जान सकते हो। वह अब कहीं नहीं है, फिर भी हर जगह है। वह अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व बन गई है। वह हवा में है, प्रकाश में है, फूलों की खुशबू में है, मौन में है। और कभी कभी जब कोई साधक ध्यान में उतरता है तो उसी आत्मा की झलक उसे अपने भीतर मिलती है, जैसे कोई पुरानी लहर समुद्र में फिर उठ गई हो। ओशो कहते हैं जिसे मृत्यु समझते हो वो बस आत्मा का वस्त्र बदलना है। वस्त्र जलता है पर धारक जीवित रहता है। और शायद इसीलिए हर परंपरा में 13वें दिन आत्मा के लिए दीप जलाया जाता है। वो दीप कोई प्रतीक नहीं, वो याद है उस रोशनी की जो कभी बुझती नहीं। तो जब अगली बार किसी के जाने की खबर सुनो तो रोना मत, बस मौन रहो, क्योंकि वही मौन उसका रास्ता है। वो उसी मौन से होकर गुजरेगी जहां से तुम भी जाओगे, और शायद वहीं कभी फिर मिलना होगा, बिना नाम,
बिना शब्दों के, सिर्फ एक मौन में जहां कोई अंत नहीं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।